चलिए खबरों में अब बात करेंगे नोएडा की, जहां भ्रष्टाचार पर पुलिस कमिश्नर की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। दरअसल रिश्वत देने वाले के खिलाफ भी अब केस दर्ज किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की जीरो टॉलरेंस पूरी लगातार नीति जारी है। 2000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ फेज 1 थाने में केस दर्ज किया गया और रिश्वत देने वाले के खिलाफ भी केस दर्ज होगा। दोनों की गिरफ्तारी भी हुई है। एसपी कोर्ट में तैनात मोहरीर ने केस की तारीख लंबी लगवाने के लिए रिश्वत ली थी। सोशल मीडिया के विविध प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो उनका वायरल हुआ था और इसी वायरल वीडियो के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो रिश्वत लेने का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में संज्ञान में आने के बाद पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। तो नोएडा के सेक्टर 62 के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी चौराहे पर गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और पक्ष ने कार में सवार एक युवक को बीच सड़क पर घसीटकर जमकर पीटा है। युवक के साथ एक महिला भी मौजूद थी जो उसे लगातार बचाने का प्रयास कर रही थी। इस झगड़े के चलते हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल हो रही वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक युवक को सड़क पर घसीट कर पीट रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर कोतवाली 58 की पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव किया और दोनों पक्षों को एनआईबी पुलिस चौकी पर लाया गया, लेकिन दोनों ही पक्ष में किसी कार्रवाई से दोनों ने इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों ने कार्रवाई नहीं करने के संबंध में एक समझौता पत्र लिखकर पुलिस को दिया है। तो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक उपभोक्ता को 4,02,31,842 का बिल भेज दिया, जिसे देख युवक के होश फाख्ता हो गए। घबराए हुए उपभोक्ता ने इसकी शिकायत विद्युत निगम के अधिकारियों से की और इसकी सूचना RWUA को भी दी गई। इसके बाद विद्युत निगम में पूरे मामले में मीटर रीडर की लापरवाही बता बिल को सही करने में जुटा हुआ है। बिजली निगम की तरफ से मीटर रीडिंग और बिजली बिल बनाने में लापरवाही की शिकायत आती रही है। नया मामला ये सेक्टर 122 के C ब्लॉक में रहने वाले बसंत शर्मा का है। रेलवे कर्मी बसंत शर्मा को जुलाई में 4.02 करोड़ का बिजली बिल भेजा गया था। फोन पर बिल का मैसेज आते ही बसंत चौंक गए। शिमला में प्रशिक्षण हासिल कर बसंत ने RWUA पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी और उसके बाद बिजली विभाग में भी इसकी शिकायत की गई। अभी हाँ, हमने सुना है कि जो उनका वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने जो 4 करोड़ का था उसको हटा दिया और हटा करके उन्होंने शायद 18,000 रुपये का बिल उन्होंने डाल दिया है, जबकि 18,000 का भी बिल इनको होना नहीं चाहिए, क्योंकि जून के महीने में जो इनका बिल था वो 1,400 रुपये का था और तो पर भी अगर 18,000 का बिल आया है तो वो भी ज़्यादा है। ठीक है, रीडिंग में डाल देते हैं तो उससे भी बिल गलत बन जाता है। ये डिमांड क्यूमुलेटिव डाल देते हैं, जैसे डिमांड 2 तरीके की होती है। 1 महीना 5 किलोवाट आई और वो 6-10 साल पुराना मीटर लगा तो उसमें डिमांड 5,000 किलोवाट आ गई क्यूमुलेट होते हुए। तो कई बार ये गलती हो जाती है, मानवीय भूल हो जाती है, लेकिन उसके लिए विभाग ने व्यवस्था कर रखी है कि बिल को हम लोग होल्ड कर देते हैं, उपभोक्ता को निर्गत नहीं करते। वो अगर उपभोक्ता चाहता तो बिल भी जमा नहीं हो पाता, लेकिन ये भूल हो गई कि ये मतलब ये कहीं कमी रहेगी कि मैसेज नहीं जाना चाहिए था। बिल को सर बदल दिया गया है अब हाँ, बिल सही कर दिया गया उसको। उसका जो बिल अभी जो नया बना है वो लगभग 26,100 के आसपास बना है, 26,142 से कुछ इस तरीके का बना है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत नोएडा के सेक्टर 80 में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जिला प्रशासन ने पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, जिलाधिकारी मनीष वर्मा और उनके साथ नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के साथ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने पौधारोपण कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज शाम तक 12 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य भी रखा गया था, जिसमें आज शाम तक गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग जगह पर 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो नोएडा के कबाड़ माफिया रवि काना की गर्लफ्रेंड काजल झा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने काजल झा की जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले हालांकि 2 बार गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट में सुनवाई में काजल झा की याचिका को खारिज कर दिया गया था। हालांकि अब रवि काना की गर्लफ्रेंड काजल झा जेल से बाहर आ सकेगी। काजल झा रवि काना के अवैध धंधों में बराबर की हिस्सेदार भी थी। दोनों को थाईलैंड से गिरफ्तार कर नोएडा लाया गया था। वहीं कबाड़ माफिया रवि काना की मुश्किलें अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना, नॉलेज पार्क थाना की और नोएडा पुलिस के अधिकारियों की पैरवी के बाद रवि काना की याचिका को खारिज कर दिया गया।
रविकाना गैंगस्टर के मुकदमे को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज कर दिया चुका है। हालांकि कोर्ट ने रविकाना की याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने अलग अलग नाम से डाली गई सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं बदायूं में युवक को लगातार दबंगई दिखाते हुए नजर आए और यहां पर युवक की सरेआम पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला बदायूं से है, जहां पर बदायूं में बेखौफ दबंग खाकी से भी डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। युवक को दबंगई दिखाते हुए सरेराह बेल्टों से पीटा गया। पुलिस के सामने युवक बेल्टों से पीटते रहे हैं कुछ दबंग युवक। हालांकि इस बीच वहां मौजूद किसी कर्मी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो बिल्कुल तमाशबीन होकर ये मार पिटाई देख रहे हैं। युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये पूरा मामला बदायूं के थाना सिविल लाइन के क्षेत्र के दातागंज चौराहे का बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। दरअसल थाना हाईवे क्षेत्र की चंदपुरी कॉलोनी में दबंग के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। दबंग गाड़ी में अगवा कर सोनू नाम के एक युवक के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए नजर आए। चंद्रपुरी निवासी सोनू नामक युवक के साथ दबंग युवक शराब के नशे में लगातार उसे पीटते हुए दिख रहे हैं। और हालांकि इस बीच अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो थाना हाईवे क्षेत्र के चंदपुरी कॉलोनी का बताया जा रहा है। सोनू पंडित नाम के युवक को जमकर कुछ दबंग मारपीट कर रहे हैं और लगातार युवक रहम की भीख मांगता हुआ इन दबंगों के साथ नजर आ रहा है। तो कासगंज कालिका भवन के महंत ज्योति बाबा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। बाबा जगदीश गिरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 504, 506 और अनुसूचित जनजाति का अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। लगातार बाबा आए दिन लोगों के प्रति अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करता था और इसी एवज में ये बड़ी कार्रवाई की गई। बाबा कालिका भवन सोरो बदरिया काफी दिन से फरार भी चल रहा था। धर्म और आस्था के नाम पर बाबा भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाया करता था। बाबा जगदीश गिरी लगभग 5 सालों से भी फरार चल रहा था। मीना पत्नी कुंवरपाल जाटव निवासी बदरिया सोरो जिले कासगंज के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई और जिसके बाद बाबा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो बिजनौर के धामपुर इलाके से कल दिन दहाड़े अपहरण हुए 5वीं क्लास के बच्चे को पुलिस ने सकुशल गाजियाबाद से बरामद कर लिया है। बच्चे के रिश्ते के चचेरे भाई ने ही अपने 3 साथियों के साथ स्कूल से आते वक्त बच्चे का अपहरण किया था। आरोपी 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने की फिराक में थे। पुलिस ने हालांकि सक्रियता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। दरअसल ये मामला बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मीवला का है, जहां के रहने वाले आशुतोष चौहान का 11 साल का बेटा शशांक चौहान, जो कि धामपुर के शिखर शिशु सदन सीनियर सेकेंडरी में कक्षा 5वीं का छात्र है। शशांक कल शुक्रवार को जब वो अपने स्कूल से पढ़कर स्कूल वैन से वापस अपने गांव लौट रहा था, तभी घात लगाए बदमाश शशांक को अकेला पाकर उसका अपहरण कर ले गए थे। हालांकि अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शशांक को सकुशल बरामद कर लिया है। बल्ली, निराला और अर्जुन है, उनके साथ मौके पर आया था और अर्जुन के वाहन से जो है इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद वो उसे गाजियाबाद की तरफ लेकर गए थे। इसमें अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है और उसी की कस्टडी से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। शेष 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और घटना के मोटिव के विषय में यह ज्ञात हुआ है कि अर्जुन के ऊपर काफ़ी कर्ज था और उसने जो अपहृत है उसके पिता से लगभग 17 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था और उसकी फैमिली ने अपनी ज़मीन गिरवी रख रखी थी। तो उसका उद्देश्य यह था कि वो बच्चे के एवज में पैसे डिमांड करना चाह रहा था और उसमें से जो है कुछ जो भी अपने जो है साथियों को इन्होंने प्रॉमिस कर रखा था उस अपराध के जो भी प्रोसीड्स होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अर्जुन की सकुशल गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जो बच्चा है उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहीं महोबा में घर के बाहर सो रहे किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों पर घर के दरवाजे में गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। गोली मारकर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर बदमाश फरार हो गए। दरअसल आज सुबह करीब 3 बजे बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। किसान हत्याकांड की वारदात को लेकर पुलिस अब लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के कुरौरा डांग का पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। महाअभियान के तहत जिले में 93,86,000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम के इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी को 2 प्लेटफॉर्म है, उस पर बात करनी चाहिए। इस तरह की बयान आना कार्यकर्ताओं के मनोबल को लगातार उसके ऊपर असर दिखाता है। अति उत्साह में कोई बात नहीं कहनी चाहिए, कोई भी बात है तो परिवार में बैठकर कहनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के रोड पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगवाने को लेकर उन्होंने कहा कि इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें समाज कहीं नहीं बट रहा है। ग्राहकों को दुकानदार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विपक्ष का काम है केवल विरोध करना। छोटे बड़े पटरी व्यापारियों का आंकड़ा रखना, इसमें हर्ज नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए विपक्ष क्या है कि उनको विरोध के लिए विरोध करना है। वो कोई तथ्य के साथ विरोध करें। हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी पटरी व्यापारी हैं या दूसरे व्यापार, हम कहीं बड़े प्रतिष्ठान जो व्यापार के हैं, क्या हम उसके आंकड़े अपने पास नहीं रखते हैं। छोटे जो प्रतिष्ठान हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी एक तरीका है, एक सिस्टम है। तो हमारे जो पटरी के व्यापारी हैं, अगर हम उसके भी आंकड़े रखें और जो उनकी दुकान पर जाने वाले उनके ग्राहक हैं वो भी उनके बारे में जानें, तो हर्ज क्या है। नहीं, कांवड़ यात्रा केवल सर, केवल कांवड़ यात्रा समाज नहीं बटेगा जी, समाज नहीं बटेगा। नहीं, इससे क्यों समाज बटेगा। अब जितने भी आप एक छोटी भी दुकान अगर चल रही है अपने दुकान में, अपने घर में, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं है हमारे पास? है रजिस्ट्रेशन। तो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर शिवालिक की पहाड़ियों में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम में लोग फंस गए और उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिवालिक की पहाड़ियों में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण के चलते आए दिन सड़क पर जाम लगता रहता है। कार्यदायी संस्था के कर्मचारी निर्माण के दौरान हाइड्रा मशीन को लेकर सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं, जिससे कि यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। हालांकि इस बीच सूचना मिलते ही मौके पर मोहड़ चौकी पुलिस ने जाम को खुलवाने का काम किया। पूरा मामला देहरादून नेशनल हाईवे का है। तो महोबा में मुहर्रम के दिन पेट्रोल पंप में मारपीट का अब मामले को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना का खुलासे के लिए एसपी के द्वारा 3 टीमें गठित की गई थी। मारपीट में पेट्रोल पंप कर्मी के गले में कांच लगने से कर्मी की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। शहर कोतवाली स्थित के रिलायंस पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना है।